नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में भी खेद होगा कि कोई ना कोई बंदा जरूर इसमें फंसा होगा और आप उसे बचा नहीं पाए होंगे। ऐसे में आपका अवेयर होना और दूसरों को अवेयर करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अवेयर रहा तो अपने आसपास के कई व्यक्तियों को भी वो अवेयर कर सकता है। इस मामले में आज का टॉपिक है फेक शॉपिंग फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे हजारों मामले आए दिन आते ही रहते हैं, रोज नए मामले दर्ज होते हैं और ऐसे में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि फेक शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉड क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और औरों को भी कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप खुद की और अपनों की मदद कर सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने घर बैठे खूब शॉपिंग की, लेकिन इसी बीच फेक शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े। कई सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए इस दौरान, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने शॉपिंग की और लोगों ने शॉपिंग तो की, लेकिन वहीं फ्रॉडर्स ने ऐसी वेबसाइटें डेवलप की कि लोगों के पैसे को लूट लिया और कई सारे मामले दर्ज हुए। हर जगह इनके विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आने लगे। जब ठगी के मामले हद से ज्यादा बढ़ गए तब पुलिस की साइबर सेल हरकत में भी आई। वहीं फ्रॉडस्टर्स की धरपकड़ भी शुरू हुई। पर क्या ये एक मामला है? इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इन फेकर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें कई फेकर्स शामिल हैं। इनका भी अपना एक नेटवर्क है। इसके लिए आपका सावधान होना, सतर्क होना बेहद जरूरी है कि ऐसे फेकर से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि फेक शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉड क्या होता है। दोस्तों, फेक शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉड ऑनलाइन फ्रॉड का एक नया तरीका है जिसमें फर्जी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ठगी की जाती है ठगों के द्वारा। इसके लिए फ्रॉडस्टर फेक वेबसाइट का जाल बिछाते हैं और बहुत सारी फेक वेबसाइट बनाई जाती है। उनके जरिए जो शॉपर्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। जब कोई शॉपर जाल में फंसता है तो फिर लूट लिया जाता है उसे। आमतौर पर ये फेक वेबसाइट्स पर पॉपुलर ब्रांड्स की सस्ती कॉपीज उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के क्लोन्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज दरअसल ये है कि सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट की एडिटेड फोटो होती है, यानी कि जो रियल है प्रोडक्ट वो नहीं होता। इन फेक शॉपिंग वेबसाइट्स को आप फेक शॉपिंग साइट, फेक शॉपिंग पोर्टल, फेक ऑनलाइन स्टोर्स, स्कैम शॉपिंग वेबसाइट, स्कैम शॉपिंग साइट, ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन यूजर्स के लिए फेक शॉपिंग ऐप भी बनाई जाती है। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना टारगेट बना सके, इसके लिए इस तरह के ऐप को भी ये डिजाइन करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फेक शॉपिंग फ्रॉड होता कैसे। दोस्तों, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं कई सारी फेक शॉपिंग वेबसाइट को बना के रखते हैं और उन्हें गूगल पर रैंक भी करवाते हैं। इसके लिए वो एग्रेसिव एसईओ टेक्निक्स और एडवर्टाइजिंग का भी प्रयोग करते हैं। जब वेबसाइट गूगल पर रैंक करने लग जाती है तो ट्रैफिक आता है, जाहिर सी बात है। हजारों लाखों लोग वेबसाइट पर विजिट भी करने लगते हैं। इनमें से जो लोग शॉपिंग करते हैं उन्हें ही ये ठग अपना शिकार बना लेते हैं। इन वेबसाइट पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्राइसिंग पर खास ध्यान दिया जाता है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है जो काफी पॉपुलर हो और जिसे बाहर खरीदना काफी मुश्किल हो, जो काफी पॉपुलर और महंगे होंगे, मगर इनकी प्राइस इतनी कम रखी जाती है कि एक कम आय वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से खरीद सके और इंटरेस्ट ले। जैसे कि कोई आप फोन ले लीजिए जो बाहर मार्केट में महंगा है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर वो फोन काफी सस्ता मिलेगा आपको, यानी कि फेक वेबसाइट पर यही फोन आपको बाहर से काफी कम कीमत पर मिल जाएगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बंदा लालच में फंसेगा, फिर फेक वेबसाइट पर जाकर इस फोन की शॉपिंग करेगा और अपनी कार्ड की डिटेल डालेगा, जिसके बाद ठगी का शिकार हो जाएगा। आसान भाषा में समझाएं तो जब भी आप पेमेंट करते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर, तो आपकी पेमेंट की जो डिटेल होती है वो कैप्चर कर ली जाती है, यानी कि जिस भी पेमेंट गेटवे के जरिए आप पेमेंट करते हैं वह असल में एक कस्टम फॉर्म होता है जो हर फील्ड की जानकारी को सेव कर लेता है।
और इस तरह आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी इन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाती है और वह आपके अकाउंट को तत्काल ही खाली कर देते हैं और आप फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से ये अपना शिकार बनाते हैं लोगों को। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि आखिर आप कैसे बच सकते हैं इनसे। फेक शॉपिंग वेबसाइट को आप किस तरह से पहचान सकते हैं और इनका शिकार होने से आप कैसे अपने को और अपनों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना होगा जो कि हम आप तक शेयर कर रहे हैं। जब भी आप शॉपिंग करें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर दें, जैसे कि URL। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, वो URL होता है। दोस्तों जब भी किसी भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करें उसके URL को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर URL के स्टार्टिंग में HTTPS और लॉग का निशान नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है और ऐसी वेबसाइट से आप शॉपिंग ना करें और ना ही अपनी कोई भी या किसी भी तरह की डिटेल को यहाँ पर एंटर करें, क्योंकि यहाँ से आपका डेटा चोरी भी हो सकता है। दूसरी बात अपने दिमाग में ये रखिए कि URL की स्पेलिंग को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट का जो स्पेलिंग होगा, अगर फ्रॉड वेबसाइट होगी तो उसमें स्पेलिंग में थोड़ा अंतर जरूर होगा। यदि स्पेलिंग अलग है तो ऐसी वेबसाइट से अपने आप को बचाएं और ऐसी वेबसाइट पर किसी भी तरह की डिटेलिंग ना दें और ना ही यहाँ से किसी भी तरह की शॉपिंग करें। अगली बात ये ध्यान में रखनी है कि बिजनेस रेटिंग जरूर देखें। जी हाँ, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं और आपको उसकी ऊपर विश्वास नहीं है, शक है, तो ऐसे में आप गूगल पर सर्च करें। अगर गूगल माई बिजनेस पर उसकी प्रोफाइल बनी होगी तो फिजिकल लोकेशन यानी मैप, फोन नंबर और उसकी दूसरी जरूरी डिटेल जरूर होगी यहाँ पर। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वेबसाइट असली हो। लेकिन अगर गूगल पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलती तो समझ लीजिए कि आप फेक वेबसाइट पर है। अगली बात ध्यान में रखनी है डोमेन एज। अब डोमेन एज क्या होती है? फेक शॉपिंग वेबसाइट की डोमेन एज का मतलब है उम्र ज्यादा यानी काफी टाइम तक नहीं होती, सरवाइव नहीं करती। यानी कि फेक शॉपिंग वेबसाइट की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि वे जल्दी पकड़ी जाती हैं, इसके डर से बैन कर दी जाती हैं, इसलिए इनकी डोमेन एज काफी कम होती है। अगर आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं जिसका डोमेन नेम कुछ दिन या हफ्ते पहले ही खरीदा गया, तो ऐसी वेबसाइट पर भरोसा ना करें, वह फेक हो सकती है। अगली बात है कॉन्टेक्ट अस पेज। जी हाँ, जब भी किसी वेबसाइट से शॉपिंग करें तो उसका कॉन्टेक्ट अस पेज जरूर चेक करें। अगर कॉन्टेक्ट पेज गायब है या उस पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वेबसाइट पूरी तरह से फेक है। दोस्तों एक शॉपिंग वेबसाइट के कॉन्टेक्ट पेज पर उसका फिजिकल एड्रेस यानी लोकेशन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और लिंक जरूर होते हैं, लेकिन फेक शॉपिंग पोर्टल पर या वेबसाइट पर ऐसी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती। और अब सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि कोई भी फेक शॉपिंग वेबसाइट होगी तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग। जी हाँ, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें यदि कम है, अगर आप किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं जिस पर प्रोडक्ट्स की कीमतें हद से ज़्यादा कम है, तो समझ जाइए कि वेबसाइट फेक है। जी हाँ, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की वास्तविक कीमत मालूम नहीं है तो आप उसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च कर सकते हैं और सही कीमत जान सकते हैं। तो दोस्तों लालच के चक्कर में अपना नुकसान ना करवाएं। एक और चीज, जब भी किसी वेबसाइट से आप शॉपिंग करें तो पेमेंट ऑप्शन पर भी ध्यान दें। अगर क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस वेबसाइट में, क्योंकि फेक शॉपिंग पोर्टल का मकसद से पेमेंट डिटेल्स चुराना होता है, इसलिए इन पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होगा। इनकी पूरी तरह से यही कोशिश रहती है कि आप कार्ड से पेमेंट करें ताकि आपकी डिटेल को चुरा सकें, आपको भारी भरकम डिस्काउंट के लालच में फंसा सकें और आप कार्ड की डिटेल यहाँ दें। लेकिन यह सिर्फ पेमेंट डिटेल हथियाने का एक तरीका ही है दोस्तों। असल में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता और ना ही आपका खरीदा हुआ प्रोडक्ट आपको मिलता है, इसलिए इस तरह की वेबसाइट पर कभी भी कोई डिटेल्स ना दें। और एक बात,
जब भी किसी वेबसाइट से शॉपिंग करें तो उसकी रिफंड पॉलिसी को भी जरूर पढ़ें। अगर पॉलिसी में प्रोडक्ट रिटर्न करने या फिर पैसे रिफंड करने का किसी भी तरह का जिक्र नहीं है तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। आमतौर पर एक शॉपिंग पोर्टल हो या वेबसाइट हो, प्रोडक्ट रिटर्न करने और पैसे वापस करने का विकल्प जरूर देता है। अगर आप किसी भी जानी मानी वेबसाइट पर जाएं, चाहे अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, ईबे, मिंत्रा जैसी वेबसाइट हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे उनकी रिफंड पॉलिसी में वहाँ पे आपको क्लियर रिफंड पॉलिसी मिलेगी। लेकिन फेक शॉपिंग पोर्टल पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो दोस्तों, फेक शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉड से आप बच सकते हैं तब जब आप लालच में ना आए, रिसर्च जरूर कर लें पूरी तरह से उस वेबसाइट का और पेमेंट डिटेल्स ना दें। तो यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे हैकर से, ऐसे फ्रॉडस्टर से आप जरूर बच सकेंगे। तो ये थी पूरी बात फेक शॉपिंग वेबसाइट फ्रॉड को लेकर। यहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे ये अपने जाल में फंसाते हैं लोगों को और किस तरह से लोग इसमें फंस जाते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एन वर्ड के साथ।